हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हेल्पर्स। हम यहाँ पे एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाएंगे। और ये एमसीक्यूज़ अभी आप सभी लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम जस्ट आने ही वाले हैं। किसी के लिए 1 महीना बचा हुआ है, किसी के लिए 1.5 महीना बचा हुआ है और लगभग आने ही वाले हैं। तो 99% चांस है कि आप सभी के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे वो इसी सीरीज में से आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स। तो कौन सी इक्वेशंस ऐसी होती है जिसमें ये जो मास है वो सेम नहीं होता दोनों साइड्स में। तो दोनों साइड्स में सेम नहीं होता। वर्ड इक्वेशन होती है, स्केलेटल इक्वेशन होती है, बैलेंस इक्वेशन होती है या बोथ। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? इसमें से सही आंसर है अपना बोथ। ठीक है, चलिए बोथ आंसर सही क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is are true. Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to। ग्रे क्यों हो जाता है? चलिए, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड या ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है केवल 1, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है, 1 ओनली। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 3 beakers labeled as A, B and C each containing 25 ml of water were taken a small amount of sodium hydroxide and hydrous CuSO and NaCl were added to the beaker A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which one of the following statements are correct? तो क्वेश्चन आप सही से पढ़िए। इसमें पढ़ने के बाद आप देखेंगे ऑप्शंस है, इन beaker A and B exothermic process has occurred, in beakers A and B endothermic process has occurred, in beaker C exothermic process has occurred, in beaker C endothermic process has occurred। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा 1 and 3, यानी कि 1, 3। प्रोसेस कौन सी होगी? दोनों में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 and 3। ओके, देन हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड। अब कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कोरोजन को? बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विद अ पेंट, बाय अप्लाइंग फिल्म ऑफ ग्रीस एंड ऑयल ऑन द surface of metal, by covering the surface of the metal with another metal which is more electropositive, all of these। इसका आंसर है अपना all of these। कोरोजन आप लोग सभी पता होगा, तो इसके प्रिवेंशन के आपसे पूछे जाते हैं कैसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी all of these। ओके गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ बैरियम क्लोराइड विथ सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है, बैरियम क्लोराइड विथ सोडियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट
क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर यहाँ पे हमारा है बैरियम क्लोराइड Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट डी आंसर सही है बैलेंसिंग के हिसाब से। अच्छा, मार्कर का साइज ओके ओके इट्स बेटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा है जो फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर पेपर, ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, हाँ या ना। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यहाँ पे एस कर लीजिएगा, सॉल्ट इन वाटर, कंबंसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, इसमें कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, इसका आंसर है डी यानी कंबंसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निकालनी है कि कौन सी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, Pb प्लस CuCl2 Pb Cl2 प्लस Cu। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस का एक्सचेंज होता है, देन SO4 जाएगा बैरियम के साथ, देन बनेगा बैरियम SO4 या बैरियम सल्फेट, और Na2Cl2 मिलके बनाएंगे 2NaCl। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, आंसर बी यानी कि सेकंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी इक्वेशंस है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो इसमें केवल एक ही रिएक्शन ऐसी है जिसमें दो रिएक्टेंट हमें दिख रहे हैं, बाकी एक भी रिएक्शंस ऐसी नहीं है जिनमें हमें दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं। तो इसका आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा, आंसर ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इधर एच बना लीजिएगा, हेल्प्स अस टू डिटरमाइन दैट ए केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस, यानी कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो कौन डिटरमाइन करेगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है या केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है, कलर भी चेंज होता है और गैसेस का एवोल्यूशन भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified potassium permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation for the observation, यानी इसमें से कौन सा सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। KMNO4 is an oxidizing agent. It oxidizes FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल करेगा, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। FeSO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज KMNO4, नहीं, गलत। द कलर डिसअपियर ड्यू टू डिल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व, नहीं, ये भी चीज़ गलत है, डिल्यूशन से कलर चेंज नहीं हुआ है। KMNO4 is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to a colorless compound. इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस,
कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें से कौन कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, नॉट एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस हमें निकालनी है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड एवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेकंड एंड फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, होती क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट दो होते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल सी ये चीज़ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से कॉम्बिनेशन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रही है और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर, तो यानी कि ऑप्शन सेकंड और थर्ड होना चाहिए। तो क्या हमारे ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड है, नहीं, जगह छूट गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, कुत्तों की आवाज़ को इग्नोर करें। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर होगा हमारा 2H2 प्लस O2 क्या फॉर्म करेगा, 2H2O। अब 2H2 H2 क्या होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, और O2 भी क्या हो, लिक्विड हो, देन H2O विल बी गैस। ओके, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, evaporation ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो भाई रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस पूछ रहा है, तो भाई ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ, डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब एसिड को डिल्यूट करते हैं तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर ये भी एक्सोथर्मिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, बी है लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, सी है कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, डी है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो इसमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो तो भाई हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, जब कॉपर वायर को एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे वो भी हाई टेम्परेचर पे, तो भाई इसमें केमिकल रिएक्शंस होगी। देन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity of lead nitrate is not available. Which of the following can be used in place of lead nitrate? तो कौन है भाई जो lead nitrate की जगह
ले सकता है। तो लेड नाइट्रेट की जगह ले सकते हैं भाई अपने लेड एसीटेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। भाई क्वेश्चन तो बड़ा है। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolved in water to form its solution called lime water. Which among the following is are true about slaking of lime and the solution form? First, it is an endothermic reaction. Second, it is an exothermic reaction. Third, the pH of resulting solution will be more than 7. The pH of resulting solution will be less than 7. तो भाई लाइम वाटर बनेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी पहली बात। सेकंड, जो पीएच होगा वो 7 से मोर देन होगा। तो इसके ऑप्शंस हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शंस होने चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड पीएच होना चाहिए मोर देन 7। तो सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट हैपन्स व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? यानी क्या होगा भाई, आयरन फिलिंग्स को ऐड कर दिया जाए कहाँ पे, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस एंड फेरेटिक हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, हीट इज एब्जॉर्ब, लीच ट्यूब बिकम कोल्ड, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। HCl है और आयरन फिलिंग्स है भाई, तो सिंपल सा हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है। देन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। लैब में हमें भाई ऑक्सीजन गैस बनानी है, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन भाई अपना सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। यस, ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और एंडोथर्मिक भी है। ओके, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन तो है नहीं। इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट, हीट निकल नहीं रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इट इज ए फोटो केमिकल, ये तो वैसे भी गलत है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 20, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो रिएक्शन 4NH3 5O2 4NO और 6H2O बना रहे हैं। तो भाई NO से कनेक्ट हो गया, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा भाई। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन कौन सा गलत होगा? पहला दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकंड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है भाई? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। थर्ड, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या इसमें रिडक्शन हो रहा है भाई? बताइए रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? रेडॉक्स रिएक्शन भी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। तो कौन कौन सा आंसर हमारा सही है? ऑप्शन ए एंड थर्ड, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। केमिकल रस्ट क्या है? लैम्प सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, डेब्रेटेड फेनस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरेटिक ऑक्साइड। केमिकल रस्ट क्या है? तो केमिकल रस्ट होती है हमारी डेब्रेटेड फेनस ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, इसको बोलते हैं PbSO4 नॉर्मली। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23, बोथ CO2 एंड H2 गैसेस आर। CO2 और H2 गैसेस कैसी होती हैं या क्या होती हैं? हैवियर देन एयर, एसिडिक इन नेचर, कलरलेस, सॉल्युबल इन वाटर। इसका आंसर सही है अपना कलरलेस। ओके स्टूडेंट्स, ओके ग्रीन कलर विल बी फाइन। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? Carbon dioxide or oxygen, nitrogen or helium, helium और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो फ्रेश सैंपल को हमें स्टोर करके रखना है, इसके लिए कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं या कौन कौन सी गैसेस यूज़ की जाती हैं? इसके लिए है हमारे नाइट्रोजन एंड हीलियम। तो नाइट्रोजन एंड हीलियम फ्रेश रखने के लिए यूज़ की जाती हैं, देन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव H यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ। तो भाई ये रेशियो तो सभी को पता होना चाहिए, H2O 2:1 बाई वॉल्यूम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ lead nitrate to give lead oxide, nitrogen dioxide and gas, the coefficient of nitrogen dioxide in the balance equation is। इनमें से क्या कोफिशिएंट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट होगा 4, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही होगा। देन फैटी फूड बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। फैटी फूड किस वजह से रैंसिडिटी को करते हैं? तो जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तब फैटी फूड जो होते हैं वो रैंसिड हो जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट। तो सिल्वर कलर क्लोराइड को हम डार्क कलर की बोतल में क्यों बंद करके रखते हैं या क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इज ए वाइट सॉलिड, बी अंडरगोज रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होने लगती है, डिकम्पोजेज बाय सनलाइट, या डी नन ऑफ द अबव। तो ये आपने अपनी बुक में पढ़ा भी होगा, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है सनलाइट में, तो इसीलिए इसको हम डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। किसकी वजह से सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं कुछ दिन ऐसे ही ओपन रखने के बाद? तो उन पे क्या फॉर्म हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड। ओके, Ag2S। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को टेस्ट ट्यूब में स्ट्रांगली हीट किया जाता है तब क्या होता है? क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, क्या ये इमीडिएटली मेल्ट हो जाते हैं? अ ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, वाइट फ्यूम्स अपीयर इन द ट्यूब, या ए येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट। तो भाई रेसिड्यू तो लेफ्ट होगा बट हमें कलर पता होना चाहिए। लेड नाइट्रेट है
इसको जब हीट करा जाता है तो येलो रेसिड्यू यानी फ्लेम निकलती है। देन ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, dilute hydrochloric acid is added to granulated zinc taken in a test tube. The following observations are recorded. Point out the correct observation. तो dilute HCl एसिड है, उसमें ग्रेनुलेटेड जिंक जो है वो लिए जा रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनी, जो मेटल का सरफेस है वो शाइनी हो जाएगा। द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, और ड्यूर ऑफ अ पिंक एंड स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डेड, अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज रिवॉल्व। तो भाई इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। जब लाइम वाटर से CO2 गैस को पास आउट किया जाता है तब क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्या ये मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा? अगला, कलर्स ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। इसका सही आंसर मोस्टली लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर है लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। When a magnesium ribbon is burnt in air, the ash formed is। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो किस कलर की जो एश यानी राख है वो होती है या बनती है? इसका आंसर है वाइट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व। इनमें से किसमें हीट एनर्जी इवॉल्व? बर्निंग ऑफ LPG, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सीधा सीधा पता चल रहा है भाई, LPG गैस को जब अपन बर्न करेंगे तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ऑल ऑफ दिस। तो भाई फ्रिज में हम खाना या सामान इसीलिए रखते हैं कि वो भाई ख़राब ना हो, रेंसिडिटी क्योर ना हो। फूड को लाइट से अलग करके भी ये किया जा सकता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करके भी ये प्रोसेस रोकी जा सकती है रेंसिडिटी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो भाई किसका एग्जाम्पल है बताइए? ये तो सभी को पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, या ऑल ऑफ दिस। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन गैस जो कि पानी बनाती है, तो इसमें से क्या क्या होता है? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 37, द रिएक्शन इन विच two compounds exchange their ions to form two new compounds is called। तो भाई आयंस का एक्सचेंज कहाँ होता है? लगभग सभी को पता होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, एंड रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पे डिपेंड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल इन CuSO4 solution for few minutes, you will be observe
आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, नो रिएक्शन टेक प्लेसेस, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन। ओके, कॉपर सल्फेट है, उसमें हम आयरन नील को डिप कर रहे हैं, ऑब्वियसली कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द सर्फेस ऑफ आयरन नील एक्वायर अ ब्लैक कोटिंग, नहीं, द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, नो, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, एन एलिमेंट एक्स on exposure to moist air turns reddish brown and a new compound Y is formed. The substance X and Y are. Okay, X element है, moist air turns reddish brown कलर में and a new compound Y बनेगा भाई। तो कौन कौन सा सब्सटेंस होगा, तो यहाँ पे X होगा हमारा जो रेडिश ब्राउन कलर का, वो होगा Fe यानी कि फेरस, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि X में Fe एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, देन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो वाई सब्सटेंस क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है, विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, विच गिव्स हाइड्रोजन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देगा वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाह, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, तो भाई जो ऑक्सीजन देता है उसको तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। बी, विच रिमूव्स ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ए गलत है। विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, हाँ, तो आंसर क्या है, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें से कौन से हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हमारा ये है, ये ऑप्शन हमारा होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो रिडक्शन रिएक्शन। इसमें से कौन सी है जो रिडक्शन रिएक्शन को शो करती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, नन ऑफ द अबव। तो कौन सी भाई रिडक्शन रिएक्शन शो कर रही है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का लॉस होगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अच्छा क्वेश्चन है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन को यूज किया जाता है, तो सभी को पता होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इसमें, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज इवॉल्व। इनमें से किस में हीट जो है वो इवॉल्व रहती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन में, डिस्प्लेसमेंट में, या डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो भाई हीट इवॉल्व होगी तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कॉम्बिनेशन हो रहा होगा ऑब्वियसली, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज एब्जॉर्ब्ड जनरली। इनमें से किन में हीट जो है वो जनरली एब्जॉर्ब की जाती है, तो भाई कॉम्बिनेशन में हीट इवॉल्व की जाती है, तो जस्ट उसका अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हीट है वो एब्जॉर्ब की जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इनमें से किसको एंडोथर्मिक रिएक्शन की टर्म बोलते हैं, टर्म दी जाती है, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो वो एंडोथर्मिक होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी,
तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है यानी निकलती है। देन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, what is the name of reaction which decomposes after supply of heat। तो हीट की सप्लाई के बाद डिकम्पोज हो जाए ऐसी कौन सी रिएक्शन है उसका हमें नाम बताना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। तो भाई डिकम्पोजेस हो रही है हीट की सप्लाई के बाद, सीधा सीधा थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑप्शन बी। व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है। इसका आंसर होता है सीधा सीधा रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन होगा नहीं, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा नहीं, तो आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज हम 50 क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 40 to 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इन 50 क्वेश्चंस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।